अब हम रुक कर रहे हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके हाथ में स्मार्टफोन है। एक एनजीओ और आईआईएम अहमदाबाद की एक रिसर्च बताती है कि भारत में औसतन हर व्यक्ति 3 घंटे 14 मिनट सोशल मीडिया पर बिताता है। सोशल मीडिया पर लोग या तो अपनी तस्वीरें, वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं या फिर दूसरे की फोटोज या वीडियोस देख रहे हैं। रील्स ने तो सोशल मीडिया कंपनियों के वारे न्यारे कर दिए। अब तो यह स्थिति है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सोशल मीडिया रील्स बनाते या देखते नजर आ रहे हैं। एक बार आप रील्स देखनी शुरू करते हैं तो सोशल मीडिया कंपनियों का एल्गोरिदम आपको बांधे रखने के लिए आपकी पसंद की रील्स एक के बाद एक दिखाता रहता है। समय कब बीतता है पता ही नहीं चलता। मिलेनियल्स हो या फिर जेन जी, रील्स बनाना और दुनिया को दिखाना एक मानसिक बीमारी बनता जा रहा है। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, आपको इसमें वीडियो रील्स का कभी ना खत्म होने वाला भंडार मिलेगा। रील्स बनाने वाले ज्यादातर लोग खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं। इनका मानना है कि ये जो रील्स बनाते हैं उसमें या तो टैलेंट दिखता है या फिर ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली रील्स में अश्लीलता परोसी जाने लगी है। ज्यादा से ज्यादा व्यूज हासिल करने के लिए लोग अभद्र हरकतें कर रहे हैं। रील्स में व्यूअरशिप और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर युवतियां कम कपड़े पहनकर अश्लील डांस करती हुई भी दिखाई दे रही हैं। रील्स के नाम पर लोगों को क्या क्या परोसा जा रहा है उसके बारे में भी बताना जरूरी है। रील्स में सबसे ज्यादा डांस वीडियोस बनाए जा रहे हैं। अब चाहे किसी युवक या युवती को डांस आता हो या ना आता हो, वो टैलेंट के नाम पर डांस वाले वीडियो बना रहे हैं। इसी की आड़ में कुछ युवतियां दर्शक और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कम कपड़ों में अश्लील गानों पर अभद्र डांस भी करती नजर आती हैं। रील्स के नाम पर दूसरी चीजें जो परोसी जा रही हैं वो है एक्टिंग। किसी फिल्म के डायलॉग की नकल करते हुए लोग अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखा रहे हैं। इसके अलावा कुकिंग, सिंगिंग जैसा टैलेंट भी लोग रील्स में दिखाते हैं। लेकिन रील्स की दुनिया में एक श्रेणी ऊल जलूल वीडियोस वाली भी है। इसमें युवक युवतियां हर वो हरकतें कर रहे हैं जिससे लोग उन्हें देखें, फिर चाहे वो झगड़ा हो, मारपीट हो, गाली गलौच हो, अश्लीलता हो या फिर खराब एक्टिंग हो। ये वो श्रेणी है जिसमें वो सब कुछ किया जा रहा है जो आप सोच भी नहीं पाते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में इस श्रेणी में वीडियो बनाने वालों को छपरी का टैग दिया जाता है। अब इस शब्द का अर्थ वो लोग बेहतर जानते होंगे जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। डीएनए में हम इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आजकल युवक युवतियां ऐसी जगहों पर भी रील्स बना रहे हैं जहां रील्स बनाना प्रतिबंधित है। यही नहीं, रील्स बनाने से रोकने पर ये लोग सुरक्षा कर्मियों से मारपीट तक कर रहे हैं। हाल फिलहाल में इसके कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं। बीते शनिवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कुछ युवतियों को जब रील्स बनाने से रोका गया तो उन्होंने वहां मौजूद महिला सुरक्षा कर्मियों से मारपीट शुरू कर दी। आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर परिसर में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को वहां पर बार बार इस प्रतिबंध के बारे में बताया जाता है। बावजूद इसके इन लड़कियों ने मंदिर परिसर में ही एक अश्लील गाने पर रील्स बनाना शुरू कर दिया था। जब महिला सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो इन लड़कियों ने उन पर धौंस दिखाई। जब सुरक्षा कर्मियों ने सख्ती दिखानी शुरू की तो रील्स बनाने वाली लड़कियों ने मारपीट की। हालांकि पुरुष सुरक्षा कर्मियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। इस वीडियो में भी यह दिखाई दे रहा है कि रील्स बनाने वाली लड़कियों ने महिला सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की की, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। महाकाल थाने में मामला दर्ज किया गया जिसमें रील्स बनाने वाली लड़कियों पर मारपीट, सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करना और आपराधिक धमकी देने जैसी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसमें मंदिर प्रबंधन ने एफआईआर की कार्रवाई दर्ज कराई थी। इसमें सभी आने वाले आगंतुकों को बार बार बताया भी जाता है और जगह जगह पोस्टर्स, बैनर्स भी लगे हैं कि मोबाइल का उपयोग सर्वथा वर्जित है। इसकी वजह से अन्य लोगों को भी परेशानी होती है, तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मंदिर के अंदर कोई भी व्यक्ति मोबाइल ना ले जाए। यदि व्यक्ति मोबाइल ले जाते हैं तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई होगी। सर, चूँकि पुराने भी कुछ वीडियो लगातार वायरल होते रहते हैं, तो उन लोगों के अगर वीडियो वायरल होते हैं तो उन लोगों पर भी क्या कार्रवाई की जाएगी?
नहीं, देखिए पुराने वीडियोस पे हम लोग आधार बना करके कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जो समस्या तात्कालिक रूप से आती है, अगर जो है वहाँ पे पता चलता है कि ऐसी कोई स्थिति निर्मित हो रही है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र में अश्लील गानों पर रील्स बनाना कहां तक जायज है? क्या इतनी समझ इन लड़कियों में नहीं होगी कि मंदिर के अंदर लोग श्रद्धा भाव से ईश्वर में मन लगाते हैं? क्या रील्स बनानी इतनी जरूरी है कि अगर नहीं बनाने दिया जाएगा तो लड़कियां या लड़के मारपीट पर उतारू हो जाएंगे? ये चिंताजनक है कि इन लड़कियों को रील्स ना बनाने के लिए कहा गया तो इन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। क्या रील्स जीवन का इतना जरूरी हिस्सा बन गया है? ये पहली घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 6 अप्रैल को ही ताजमहल परिसर में कुछ लड़कियां रील्स बना रही थी। ताजमहल परिसर में भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। बावजूद इसके लड़कियां वीडियोस बना रही थी। इस बीच एक सीआईएसएफ जवान ने इन लड़कियों को रील्स बनाने से रोका। उसने वीडियोग्राफी प्रतिबंधित होने की बात कही, लेकिन लड़कियों ने रील्स बनाना नहीं रोका। इसके बाद उन्होंने सीआईएसएफ जवान के साथ ही बदसलूकी शुरू कर दी। सीआईएसएफ जवान ने जब उनके पास जाकर उन्हें प्रतिबंध के बारे में बताया तो एक लड़की ने उनको अनाप शनाप कहा, फिर धक्का दे दिया। हम आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं। इसमें 3 लड़कियां सीआईएसएफ जवान से बहस कर रही हैं। इस दौरान एक लड़की ने सीआईएसएफ जवान को धक्का दिया। इस हरकत से गुस्साए जवान ने भी उस लड़की को धक्का दे दिया। इसके बाद फिर से उस लड़की ने सीआईएसएफ जवान को दोबारा धक्का दिया, जबकि उसके साथियों ने उसे ऐसा करने से मना भी किया। बावजूद इसके उस लड़की ने सुरक्षाकर्मी से मारपीट जारी रखी। सुरक्षाकर्मी और उस लड़की के बीच मारपीट और धक्का मुक्की ऐसे ही कुछ देर चलती रही। ताजमहल घूमने आई इन लड़कियों ने अब शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने सीआईएसएफ जवान पर अभद्रता का आरोप लगाया है। सीआईएसएफ इस मामले में अपने स्तर पर जांच करवा रहा है। ये वीडियो देखने के बाद भी सवाल वही है कि जब किसी क्षेत्र में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी प्रतिबंधित है तो इस नियम का पालन करने में परेशानी क्या है? आखिर नियमों के पालन की याद दिलवाने वाले सुरक्षा कर्मियों से मारपीट या धक्का मुक्की क्यों की गई? क्या वीडियो रील्स बनाना नियमों से परे हो चुका है, या फिर ये एक तरह की मानसिक बीमारी बन गया है जिसमें रोके जाने पर इतना गुस्सा आता है कि विवेक खत्म हो जाता है? हमने इस मामले में एक्सपर्ट से बात की। स्मार्टफोन पर रील बनाने के जुनून ने लोगों की सोच और जीवन शैली पर गहरा असर डाला है। इससे प्राथमिकताओं में बदलाव आया है, जहां व्यक्ति वास्तविक जीवन में जो सार्थक बातचीत और अनुभवों के बजाय सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहते हैं। ये जुनून काफी समय और ध्यान बर्बाद कर देता है, जिससे लोग अपनी जिम्मेदारियां, अपने रिश्ते और अपनी व्यक्तिगत भलाई को एक सेकंड ऑर्डर प्रेफरेंस देते हैं। रील बनाने के लिए इतने हद तक जाने वाले व्यक्तियों के पीछे की मानसिकता में अक्सर अटेंशन पाना, मान्यता और सामाजिक मान्यता प्राप्त करना शामिल होता है। लोग सांस्कृतिक और धार्मिक पवित्रता का सम्मान करने या कानूनी दिशा निर्देशों का पालन करने के बजाय सोशल मीडिया सामग्री की ओर ध्यान देना शुरू कर देते हैं और अपने जितने भी पल होते हैं उनको सोशल मीडिया में कैद कर लेते हैं। ये व्यवहार लोकप्रियता, प्रसिद्धि या वायरल सामग्री से जुड़े कठिन स्थिति की इच्छा से उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्रवृत्ति और साथियों के दबाव, जिसको हम पीयर प्रेशर कहते हैं, इन व्यक्तियों को रील्स की ओर लेता जाता है। रील्स एक बुरी लत की तरह युवाओं पर भारी पड़ रही है। रील्स ना बनाने वाले को आजकल पुराने जमाने की सोच वाला माना जा रहा है। भले ही रील्स में अजीबोगरीब हरकतें की जा रही हैं, लेकिन रील्स देखने वालों के लिए ये एक कंटेंट की तरह है। रील से जुड़ी कुछ खास जानकारी भी हम आज आपको देना चाहते हैं। जैसे इंस्टाग्राम की एक इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के इंस्टाग्राम यूजर्स ने प्रतिदिन 1,76,00,000 घंटे केवल रील्स देखने में बिताए। टिकटॉक पर रील्स देखे जाने का यह आंकड़ा 10 गुना ज्यादा है। टिकटॉक यूजर्स प्रतिदिन 19,78,00,000 घंटे रील्स देखने में बिताते हैं। मेटा के मुताबिक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रतिदिन 20,000 करोड़ रील्स देखी जाती हैं। दुनिया भर में इंस्टाग्राम के लगभग 240 करोड़ यूजर्स हैं,
जिसमें से 50 करोड़ यूजर्स भारत में हैं। दुनिया भर के इंस्टाग्राम यूजर्स दिन भर में 350 करोड़ रील्स को दूसरों से शेयर करते हैं। रील्स बनाने को लेकर युवा हर तरह का खतरा उठाने के लिए भी तैयार नजर आते हैं। बाइक पर स्टंट करना हो, प्रतिबंधित क्षेत्र की वीडियो बनाना हो या फिर अश्लील वीडियो बनाना हो, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। रील्स बनाए जाने से सबसे ज्यादा परेशान तो दिल्ली मेट्रो है। दिल्ली मेट्रो कई बार मेट्रो के अंदर रील्स बनाए जाने को लेकर इस तरह के ट्वीट करती रही है। मेट्रो अनाउंसमेंट में भी लोगों को वीडियो ना बनाने की अपील की जाती है, बावजूद इसके लोग मानते नहीं। पिछले महीने होली के दौरान भी ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए थे जिन्हें अश्लीलता की श्रेणी में समझा गया। इस वीडियो में 2 लड़कियां मेट्रो के अंदर होली खेलते हुए नजर आईं। उनकी हरकतों ने भी वहां मेट्रो में मौजूद लोगों को शर्मिंदा कर दिया था। इसी तरह से 2 लड़कियों ने एक स्कूटी पर भी इसी तरह की हरकत की थी, जिसका काफी विरोध हुआ था। रील्स देखने में ज्यादा समय बिताना एक मानसिक रोग की तरह है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के मुताबिक सोशल मीडिया पर रील्स देखने या बनाने की लत को वैज्ञानिक मास साइकोजेनिक इलनेस कह रहे हैं। इसे MPI भी कहा जाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की इस रिसर्च में बताया गया है कि जरूरत से ज्यादा वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रहने वाले लोगों में भी मास साइकोजेनिक इलनेस के लक्षण नजर आते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बीमारी से पीड़ित लोगों के अंदर कुछ खास आदतें होती हैं, जैसे दूसरे लोगों के सामने बातचीत करते वक्त पैर हिलाते रहना। वैज्ञानिक इसको हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स कह रहे हैं। इसके अलावा दूसरा लक्षण है ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका मतलब यह होता है कि जो लोग लंबे समय तक रील्स देखते या बनाते हैं वो लंबे समय तक एक वीडियो पर नहीं टिकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें एकाग्रता की कमी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति वीडियो ही नहीं बल्कि किसी भी काम में एकाग्रता नहीं रख पाता, वो हमेशा बेचैन रहता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाहे आप फोटो डाल रहे हो या फिर कोई रील, उस पर अगर लाइक्स ना आए, कमेंट्स ना आए तो बुरा लगता है। दरअसल सोशल मीडिया में रील्स बनाने वालों को खुद के वीडियो से बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, लेकिन रील्स वायरल ना होने पर कुछ समय बाद यही लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनमें नींद की कमी, सिरदर्द, माइग्रेन जैसे लक्षण भी नजर आने लगे। रील्स देखने और बनाने की आदत पर गुजरात के अहमदाबाद की इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी। इस रिसर्च का मकसद यह जानना था कि लोग रील्स बनाने या देखने में इतना समय क्यों लगाते हैं। इस रिसर्च में 18 से 36 वर्ष तक के लोगों को शामिल किया गया था। रिसर्च के मुताबिक 85% लोगों का कहना था कि रील्स बनाने या देखने से लोगों को मनोरंजन मिलता है। 92% लोगों का कहना था कि रील्स बनाने से उनमें सेल्फ रिवॉर्डिंग, सेल्फ प्रमोशन की भावना आती है। उन्हें उपलब्धि का एहसास होता है। यह एहसास लाइक्स, कमेंट्स और वीडियो शेयर के तौर पर होता है। 88% लोगों का कहना था कि रील्स वगैरह बनाने से वो ट्रेंडी महसूस करते हैं, यानी आज के जमाने के साथ चलने वाला महसूस करते हैं। वो मानते हैं कि आजकल यही चल रहा है तो ये करना ही होगा। 87% लोगों का कहना था कि वो अपने वीडियोस, तस्वीरें या रील्स डालकर उन्हें इस तरह सेव कर लेते हैं। 87% लोग ऐसे भी थे जिनका मानना था कि रील्स बनाने या देखने से वो कुछ पल के लिए अपनी जिम्मेदारियों और परेशानियों से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग इसे एस्केप प्लान की तरह देखते हैं। इस श्रेणी में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा थी। 83% लोग ऐसे भी थे जो कुछ नया करने या नए देखने की इच्छा लेकर रील्स देखने या बनाने में समय बिताते हैं। 79% लोग ऐसे थे जो कोई रील तो नहीं बनाते हैं, लेकिन वो दूसरों की पोस्ट इसलिए देखते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। आजकल लोग एक दिन में कई रील्स बनाते हैं। इनमें सेलिब्रिटीज भी हैं और आम इंसान भी। कुछ की रील्स हिट हो जाती है तो कुछ को लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। देश में रील्स बनाने वाले युवाओं में एक खास तरह की मानसिकता बन रही है, जो रील्स में एक्टिंग करके खुद को सेलिब्रिटी मान लेते हैं। ऐसे लोगों को मेडिकल भाषा में नार्सिसिस्ट की श्रेणी में डाला जा रहा है। ये ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ ऑब्सेस्ड या खुद पर ही मोहित रहने वाले लोग हैं। तो अगर आप भी रील्स बनाने या देखने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए,
क्योंकि ये धीरे धीरे आपको मानसिक रोगी बना सकता है। Zee News.